आजकल एक बहुत बड़ी समस्या यंगस्टर में और एडल्ट एज वाले लोगों में ज़्यादा घर कर रही है, वो है चिंता। चिंता की वजह से हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, मेंटल जो आपका स्टेमिना है वो घट जाता है, फिजिकल स्टेमिना घट जाता है और कुछ लोग तो सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं। अब इस चिंता के क्या कारण हैं और इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। आपको बता देंगे कि बिना दवा से आप चिंता से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, चिंता का सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है अपनी इच्छा जो पूरी नहीं होती। इच्छाएँ, सपने बड़े बड़े होते हैं। किसी की इच्छा होती है विदेश में पढ़ने की, तो किसी की इच्छा होती है कार में सफ़र करने की, किसी को बड़े बंगले की। ऐसे इस तरह से खूब सारी इच्छाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं और उसके लिए आदमी मेहनत करता है। और जब मेहनत करते करते उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो टेंशन हो जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चों में या एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों में अगर वो मेहनत करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है या मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो उनको टेंशन हो जाती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनका दबाव बच्चों पर रहता है। अगर पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है बच्चे से वो पूरी नहीं होती है तो बच्चा और पेरेंट्स दोनों चिंता में चले जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है चिंता का अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाना, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या जो आपके परिवार का मुखिया होता है या आपका घनिष्ठ संबंधी होता है। अगर अकारण अकाल उसकी मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक है, नेचर है, चिंता होती है। इस समय किसी किसी को तो चिंता का, स्ट्रेस का इतना पैनिक अटैक आता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अगला कारण चिंता का होता है, तीसरा कारण वित्तीय असुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा फैक्टर आजकल देखने को मिल रहा है। वित्तीय असुरक्षा यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होना। पहले के ज़माने में लोग पता है क्या थे, दाल रोटी खाते मस्त रहते हैं, सुबह शाम का खाना मिल जाता है, उसी में संतुष्ट हो जाते और अपने नींद, आराम की नींद सोते। उन्हें ये नहीं रहता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या आगे मैं क्या कर पाऊँगा। पुराने लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते थे, इसलिए वो बहुत सुखी रहते थे दोस्तों। लेकिन अब दिखावा के लिए पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसके पास तो कुछ नहीं है, इसका घर देखो कैसा है, इसके पास गाड़ी नहीं है। लोगों की देखा देखी उसकी वजह से सपने पाल लेता है, बड़े बड़े सपने पाल लेते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। होंगे भी कैसे, इतने बड़े सपने पाल लिए भाई, ज़मीन पे खड़े होके आसमान छूने की बातें करते हैं। आगे हम बात करेंगे इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। अगला कारण होता है आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव। जब से स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का ज़माना आया है, बस एक दूसरे के पास बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अंगुली चलती रहेगी टक टक टक। लेकिन जो रिलेशन होनी चाहिए ना, वो ख़त्म हो रही है। वो जो घंटों बैठ के बतियाते थे, बातें करते थे, सुख दुख की बातें करते थे, वो आजकल चैट और मैसेज के थ्रू हो रही है। सोशल रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही है, संबंध खराब हो रहे हैं और इन खराब संबंधों की वजह से चिंता होने लग जाती है। शरीर में किसी क्रोनिक बीमारी का आ जाना। क्रोनिक बीमारी आई है, उसके पीछे भी आपकी लाइफ स्टाइल और आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना भी हो सकता है। लेकिन अगर बीमारी आ गई तो उसकी वजह से और आपकी चिंता, आपका तनाव बढ़ जाता है। जैसे किसी को अगर क्रोनिक किडनी फेलियर यानी गुर्दे ख़राब हो गए हो या लीवर ख़राब हो गया हो या हार्ट की बीमारी हो गई हो, जो ज़िंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं, तो उनका एक तो फिजिकल जो स्टेमिना है वो बहुत कम हो जाता है और उनको ये चिंता हो जाती है अब मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, आगे की लाइफ स्टाइल कैसी होगी। इस तरह से उनको चिंता होने लगती है और वो बीमारी और उसकी बढ़ती जाती है चिंता की वजह से। जो लोग चिंता नहीं करते ना, उनकी जो बीमारी है वो उनको परेशान कम करती है और वो जल्दी ठीक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं चिंता से मुक्त होने का उपाय। कैसे हम चिंता से
मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिंता का पैनिक अटैक। यानी जैसे आपने खबर सुनी कि आपके किसी प्रिय या रिश्तेदार की डेथ हो गई, तो उसमें अचानक से पैनिक अटैक आता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है या आपको पसीना पसीना होने लग जाता है। इस तरह के पैनिक अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस तरह के पैनिक अटैक से बचने के लिए आपको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करनी है। आप जब भी खबर सुने या जब भी आपको लगे कि मेरी धड़कन बढ़ रही है, मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, कुछ मत कीजिए। सबसे पहले अपने जो इष्ट देव है, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, कि उसे याद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। इस तरह से सांस लेनी है और छोड़नी है। डीप ब्रीथ कीजिए। मन ही मन एक पंक्ति गुनगुनाइए, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यानी जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो चिंता है वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए। चिंता को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। चिंता दीन दयाल को मोह मद सदा आनंद। यानी जो आपकी चिंताएं हैं वो सब दीन दयाल, जो करने वाला है, जो हरने वाला है, जो देने वाला है, जो लेने वाला है, वो एक ईश्वर है, ऊपर वाला। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। तो जो पैनिक अटैक होता है उसमें आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए। अब बात करते हैं, जो पहला आपने कारण सुना था कि अपनी जो इच्छाएं होती है, जो अपने सपने होते हैं, वो पूरे नहीं होते, उसकी वजह से आपको अगर चिंता हो रही है तो उसे दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चिंता को दूर करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही काम कीजिए, वर्क वर्क वर्क। यानी जो सपने आपने बुने हैं उसको पूरा करने के लिए आपको प्लान बनाने के जस्ट बाद उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। भगवत गीता का ये श्लोक हजारों वर्षों से शाश्वत है, चला आ रहा है, लेकिन हम कितना फॉलो करते हैं इस पर डिपेंड करता है। चिंता दीन दयाल को मोह मद सदा आनंद। आप तो बस लग जाइए। वर्क नहीं किया तो आपकी चिंता बढ़ती जाएगी। वर्क नहीं करोगे तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा, और आउटपुट नहीं मिलेगा तो आपकी चिंताएं बढ़ती जाएगी। अगर किसी प्रियजन के बिछड़ जाने से आपको चिंता होती है, और ये स्वाभाविक होती है, हर किसी में होती है, तो उसके लिए आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आपका इष्ट है, उसे याद कीजिए, और जो आपके पास बच्चा है उसके सहारे आपको भगवान को अर्पित करते हुए उसके सहारे आगे बढ़ना है। अगला कारण होता है वित्तीय असुरक्षा। अपने हाथ से कुछ करिए ना, थोड़ा कौशल अपने हाथ में रखिए। पहले लोगों को ये अचंभा होता था कि गोबर को कौन खरीदेगा। गोबर को आपने सुना होगा खाद के रूप में यूज़ करते ही थे। आजकल गोबर जो है ना, उसकी वो थेपड़ी बन के अमेजॉन पे ऑनलाइन बिक्री हो रही है। रेत ऑनलाइन मिल रही है। सब चीज़ जो आपके आसपास मौजूद है ना, सबकी रेट है। बस आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि मैं इसको किस तरह से यूज कर सकता हूँ, और इसके लिए ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास आइडिया आया और आप उस पर काम करना चालू कर दें। काम नहीं करोगे तो आपकी चिंताएं बढ़ती जाएगी। इसीलिए करते जाओ करते जाओ करते जाओ, काम करते जाइए। अब आता है अगला कारण, आपके रिलेशन में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, उसके कारण चिंता होती है। इसमें मैं फिर आपको कहूँगा कि सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजन के साथ टाइम बिताइए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे बैठकर सोल्व कीजिए। अपने से बड़ों की मदद लीजिए। जो मानसिक रूप से स्ट्रांग है उसके पास जाइए। अपने आप को हिम्मत दिलाइए।
ये मत कीजिए कि अगर आपस में झगड़ा हो गया तो उस झगड़े को लेकर कोर्ट पहुंच जाए। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। आपसी मनमुटाव को दूर करने के लिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चिंता से ग्रसित हैं तो योग और प्राणायाम का सहारा ले लीजिए। योग और प्राणायाम में ऐसी शक्ति है जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बना देंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका वो पैसा, आपका वो गाड़ी, वो बंगला कुछ काम नहीं आएगा। फिर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो हेल्थ नहीं पा सकते। हेल्थ इज़ वेल्थ, सब ने पढ़ा है, लेकिन वेल्थ के पीछे भागते भागते हेल्थ खो देते हैं और हेल्थ खोने के बाद वेल्थ काम नहीं आती। हेल्थ से आप वेल्थ खरीद सकते हैं, लेकिन वेल्थ से आप कभी हेल्थ नहीं खरीद सकते। इलाज करवा सकते हो, लेकिन आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आपको डायबिटीज़ की दवा मिल जाएगी पैसों से, डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में वो हो जाएगा। लेकिन आप चाहो कि मैं डायबिटीज़ से फ्री हो जाऊं, तंदुरुस्त हो जाऊं, पहले जैसे जवान हो जाऊं, तो हो पाओगे ना? नहीं। इसलिए मैं हर बार यही दोहराता हूं दोस्तों, हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हेल्थ से आप वेल्थ खरीद सकते हैं, वेल्थ से हेल्थ नहीं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपकी सहायता हुई हो, तो अपने को, अपने परिवारजनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अंत में कहूँगा, रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।